हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में अपने 1 to 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को किया है। कुछ कैंडिडेट्स का रिस्पांस आया कि कई सारे क्वेश्चंस में कुछ गलतियां हैं। आई एक्सेप्ट दैट। मैं उन सभी क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके कमेंट बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन का, जिसका भी आप लोगों ने क्वेश्चन को रेज़ किया है कि किस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, या जो भी गलत आंसर्स हैं। कई बार हो जाता है, ठीक है, तो बॉदर नहीं करिए। उसको मैं करेक्ट आंसर्स जो भी होंगे मैं बेस्ट पॉसिबल दोबारा से फाइंड आउट करके उनके आंसर्स जो हैं जिन पर क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया है उनके आंसर्स आपको मैं कल सुबह तक प्रोवाइड कर दूंगा। हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस हैं, उन आंसर्स के हम बात करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, ये पेपर किसका है? बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो पेपर हुआ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, और ये पेपर हुआ है आपका 20 तारीख को, 20 अगस्त को ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड पार्ट था। तो थर्ड पार्ट में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं केमोथेरेपी जो है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, और इसके लिए जो यूज़ करते हैं यहाँ पर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है उसके लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हम ऊपर से देख लेते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 102 है, 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूरा एक्चुअली मेरे को दिख नहीं रहा, बट जो मैं समझ पाया हूँ इस क्वेश्चन को, तो हिप्नोटिक ड्रग जो है बेसिकली जो हिप्नोटिज़म के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लुमिनल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 102 नंबर क्वेश्चन। 103 की बात करें, इंटरफेरॉन्स आर ये कनेक्टेड विद द, ये किसके साथ कनेक्टेड है? इंटरफेरॉन्स जो है ये कनेक्टेड होते हैं आपके वायरस के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। तो 104 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है डीएनए प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन। तो कौन सा पार्ट आपका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डीएनए का? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जीन, ऑप्शन नंबर डी। जो बर्ड्स होती हैं, फीमेल बर्ड्स होती हैं, उसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है? देखिए, बर्ड्स के अंदर क्रोमोसोम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जेड और डब्ल्यू के टर्म में होता है। ठीक है, जेड जो होता है ये मेल के लिए होता है, और जेड डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन आपका फीमेल के लिए रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन का। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने 106 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 106 नंबर में आपसे पूछा है फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़। तो देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मेशन के लिए फैक्टर्स जो चाहिए होते हैं वो होता है, एक तो होता है आइसोलेशन, दूसरा होता है बेसिकली वेरिएशन। ठीक है, आइसोलेशन एंड वेरिएशन, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पे आइसोलेशन तो है, बट आइसोलेशन के साथ वेरिएशन नहीं है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन का। 107 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं, जब कौन सा कलर आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा? कौन सी ब्लड? जो क्रेफिश है, क्रेफिश का ब्लड जो है वो किस कलर का होगा? वो होगा आपका ब्लू कलर का। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये लोकेटेड कहाँ पर होता है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। 108 का है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ सामने है आपके स्क्रीन पे। तो अ फ्रूट इज़ अ, फ्रूट क्या होता है? ये बेसिकली फ्रूट जो बनता है आपका ओवरी के पार्ट से बनता है, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ओवरी। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फंगाई? फंगाई जो है बेसिकली सेप्रोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं इसको आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए, मैंने इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करी कि बहुत मिनिमम एरर हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में कोई गड़बड़ हो जाए, बट कोशिश करिए कि एरर ना हो, है ना। तो चलिए हम बात कर रहे थे अपने 109 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है सीड कंटेन्स। देखिए, सीड के अंदर जो होता है, इसके अंदर स्टोर्ड फूड भी होता है, एम्ब्रायो भी होता है, सीड कोड भी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूज भी कर दिया है, डी भी लगा सकते हैं, ई भी लगा सकते हैं, बट मेरे ख्याल से डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर।
फिर हम बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ एयर पॉल्यूशन इफेक्ट आर यूजुअली फाउंड इन, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? देखिए सबसे पहले जो एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? पत्तियों पर, ठीक है, लीव्स पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि पूरे एरिया में वही फैली हुई होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑप्टिकल फेनोमेना जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है वो किसके बेस पर करता है? ये करता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अंदर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। 114 की बात करते हैं। विद इंक्रीज इन प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस जो है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। बोलोमीटर जो है वो यूज़ किया जाता है हीट रेडिएशन को मेज़र करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे 119 नंबर क्वेश्चन की। 118 मैंने छोड़ दिया अभी, न्यूमेरिकल टाइप का है, सॉल्व नहीं किया मैंने अभी, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी उसे। तो ओशन थर्मल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, तो ये एक्चुअली प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ ओशन। मतलब वो ओशन के लेवल सरफेस पे, ग्राउंड सरफेस जो टॉप सरफेस है या बॉटम सरफेस, इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके ऊपर थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। 117 क्वेश्चन नंबर की हम बात करें, इसका तो हो गया था हीट रेडिएशन। 117 की बात करें, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर फिजिक्स, इसका कहा जाता है आंसर प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया कि इसकी वेलोसिटी आपकी 11 किलोमीटर दी गई है, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं एंगल पर और फिर उसकी विद वर्टिकल 60 डिग्री एंगल पे लॉन्च की गई, तो उसकी बाद जो है स्केप वेलोसिटी क्या होगी? देखिए स्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेम आएगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 120 का। फिर हम बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। तो 121 में पूछा गया है कि हेडक्वार्टर ऑफ नेटो कहाँ पर है? ब्रसल्स के अंदर है, बेल्जियम में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एम्बेसडर कौन है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो परमानेंट मेंबर बने हैं? वो हैं आपकी रुचिरा खम्बोज। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 125। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने रिलीज़ किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, और ये कब रिलीज़ किया गया था? ये किया गया था 17 मार्च 2022 को, ठीक है। 125 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 26 की हम बात करें 126 की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये एक्चुअली बिलोंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, ठीक है। 108 क्वेश्चन, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 126 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 123 नंबर क्वेश्चन की। आईसीसी वुमेंस का वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको किसने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। INS विशाखापट्टनम, इसको कमीशन किया गया था 21 नवंबर 2021 को, किसके द्वारा? बेसिकली ये थे करेक्ट आंसर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। एंड यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा गोबर बायोगैस प्लांट या गोबरधन इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, गोबरधन, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? MP के अंदर हुआ था, ये इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। हु हैज़ अज्यूम द चार्ज एज अ इंडियाज़ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? 1 अप्रैल 2022 को पहले जो मतलब नए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 129 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है द चॉपर, वो चॉपर जो जिसमें जनरल विपिन रावत जो CDS थे भारत के पहले, उनकी मृत्यु हो जाती है 8 दिसंबर 2021 को। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो कवर करती है 500 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये कहाँ से कहाँ चल रही है? ये चल रही है अहमदाबाद टू मुंबई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला रिसर्च सेंटर ये इनॉग्रेट किया था, इस सेंटर को, ये कहाँ किया था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 133 क्वेश्चन, मिशन वत्सल्य, ये किस चीज़ के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। 133 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाल सहायता योजना, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, जो बच्चों के पेरेंट्स में से कोई भी अगर जो डेथ हो गई है किसी की कोविड के दौरान, तो उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी है? ये है 1500 रुपये प्रति माह, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131, ये तो हो चुका था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट जो है वो कौन सा था आपका? केरला हाई कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन केरला हाई कोर्ट ना, ठीक है, केरला हाई कोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। 132
विच पवेलियन, जो बेस्ट पवेलियन का अवार्ड मिला था, जिसमें प्रगति मैदान का जो एक होता है ना ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया जाता है हर साल, ये मिला है बिहार पवेलियन को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन। 136 की जब हम बात करते हैं तो 136 में पूछा गया है कि नीति आयोग की MPI इंडेक्स के अनुसार बिहार की जो पॉपुलेशन का पुअर परसेंटेज है वो कितना है, दैट इज़ द 51.91%, 51.91%। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 137 नंबर क्वेश्चन की। इन विच गेम द प्रमोद भगत जो है, जिन्होंने बिहार के हैं, ये टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं पैरा बैडमिंटन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 140 नंबर क्वेश्चन का भी मुझे थोड़ा सा आंसर डाउट है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ उसे भी। 141 में हम बात करते हैं हु वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर 2022 सोशल वर्क के लिए। तो ये अवार्ड चुना गया है बेसिकली आचार्य चंदन जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 138 थीम ऑफ द बिहार दिवस 2022 क्या है? जल जीवन हरियाली। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 138 का। 139 की जब हम बात करते हैं, ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपकी जनवरी के अंदर हुई थी 2022 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने किस पर बात करी थी? ये करी थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 139 क्वेश्चन का। 142 तो आपका 142 नेक्स्ट क्वेश्चन है। सॉरी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 बिहार में किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपका दैट इज़ धीरज को। ठीक है, धीरज कुमार को। 143 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 143 में पूछा गया है कि जो बिहार के अंदर एक पहली क्राफ्ट आर्ट म्यूज़ियम जो है वो बन रही है, वो कहाँ बन रही है? पटना के अंदर। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया जापान में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं? वो रहे हैं शिंजो आबे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अमेरिका और US के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 148 की जब हम बात करते हैं तो 148 में पूछा गया है कि विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडो नॉरिक समिट। तो ये होस्ट किया है डेनमार्क ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 148 का। 149 की अब जब हम बात करते हैं, देखिए 149 क्वेश्चन नंबर है, इंडिया और UAE कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो साइन किया गया इंडिया और UAE के बीच में, ये कब साइन किया गया था? तो ये साइन किया गया था आपका 18 फरवरी 2022 को। ठीक है। 146 क्वेश्चन नंबर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 146 नंबर क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें बोरिस जॉनसन ने कौन सी पार्ट रिज़ाइन किया है बेसिकली जुलाई में अपनी पोस्ट से, प्राइम मिनिस्टर हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो ये किस पार्टी से इन्होंने रिज़ाइन किया है? कंजर्वेटिव पार्टी। ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 147 की बात करें, 21 इंडिया रशिया एनुअल समिट जो है वो हेल्ड हुआ था, ये कब हुआ है? ये आपका हुआ है 6 दिसंबर 2021 को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का, इन विच कंट्री 48 G7 समिट जो है वो हेल्ड हुई है, कहाँ पर हुई है? बेसिकली इसको होस्ट किसने किया है? ये हुई है जर्मनी के अंदर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ये थे हमारे, हमने पूरे 100 150 क्वेश्चंस के आंसर कोशिश करी देने की आपको पूरी, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपको लगे हैं गलत है, मैं दोबारा से चेक कर लूँगा, उनके करेक्ट आंसर्स की अलग से वीडियो बना दूँगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में ये पेज पे पिन कर दूँगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।